गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लेसन नंबर 5 के एनसीईआरटी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस रिगार्डिंग अर्थ मैग्नेटिज्म। अर्थ मैग्नेटिज्म के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस दिए गए, उनका आंसर हमें बताना है। पहला क्वेश्चन है, अ वेक्टर नीड्स 3 क्वांटिटीज फॉर इट्स स्पेसिफिकेशन। एक वेक्टर को उसके स्पेसिफिकेशन के लिए 3 क्वांटिटीज की रिक्वायरमेंट होती है। नेम द 3 इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज कन्वेंशनली यूज्ड टू स्पेसिफाई द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अब 3 इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज बतानी है जो क्या करती हैं, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को स्पेसिफाई करती हैं। तीन चीज़ आपको बताई गई हैं। एक होता है मैग्नेटिक डेक्लिनेशन, जिसे हम थीटा से डिनोट करते हैं। एक होता है मैग्नेटिक डिप, जिसे मैग्नेटिक इंक्लिनेशन भी कहते हैं, जिसे डेल्टा से डिनोट करते हैं। और थर्ड होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म, जिसे हम एक्स से डिनोट करते हैं। क्लियर है? बी, द एंगल ऑफ डिप एट ए लोकेशन इन साउथर्न इंडिया इज अबाउट 18 डिग्री। जो एंगल ऑफ डिप है लोकेशन इन साउथर्न इंडिया, वो कितनी है? अबाउट 18 डिग्री। Would you expect a greater or lesser dip angle in Britain? ब्रिटेन में एंगल ग्रेटर होगा या लेस होगा, ये आपको बताना है। तो एंगल में जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन में डिप एंगल जो होगा वो ग्रेटर होगा, क्योंकि जो ब्रिटेन है वो नियरेस्ट है किसके? नॉर्थ पोल के। क्लियर है? सी, इफ यू मेड ए मैप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एट मेलबर्न इन ऑस्ट्रेलिया, would the lines tend to go into the ground or come out of the ground? यदि आप क्या कर रहे हैं, एक मैप बना रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में, तो आपको जो लाइंस हैं वो ग्राउंड में जाती हुई दिखाई देंगी या ग्राउंड से आती हुई? तो इसका रीज़न हम देखें, जो मेलबर्न है वो सिचुएटेड है साउथर्न हेमिस्फीयर में, और इसमें जो क्या होती हैं, नॉर्थ पोल लाई करता है मैग्नेटिक फील्ड्स का। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो ग्राउंड से आती हुई शो होंगी। यदि इसका डी पार्ट देखें, डी क्या कहता है, विच डायरेक्शन वुड ए कंपास नीडल पॉइंट इफ लोकेटेड राइट ऑन द जियोमेट्रिक नॉर्थ और साउथ पोल। तो इसमें क्या होगा कि जो पोल्स पर आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वर्टिकल होता है, तो जो कंपास नीडल है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फ्री कहीं भी मूव कर सकती है। तो क्या होगी, ये किसी भी डायरेक्शन में क्या कर सकती हैं? पॉइंट। इसमें कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होगी, किसी भी डायरेक्शन में ये क्या कर सकती है? पॉइंट कर सकती है। अगला क्या कह रहा है, द अर्थ फील्ड इट इज क्लेम roughly approximate the field due to the dipole of magnetic moment 8 into 10^22 joule per Tesla located at its center. Check the order of magnitude of this number in some way. आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है सेंटर पर अर्थ के। तो इसके लिए क्या होगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आपको दिया गया है, एम की वैल्यू ये कितनी दी गई है? 8 into 10^22। एम की वैल्यू दी गई है 8 into 10^22 जूल पर टेस्ला। जो रेडियस होती है आपकी वो 6400 किलोमीटर होती है, यानी कि 6400 into 10^3 मीटर, या हम लिख सकते हैं 64 into 10^5 मीटर। हाँ, यदि हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे हैं कि ट्विटर लाइन वाला फॉर्मूला लगेगा, बार मैग्नेटिक कराया था आपको मिलना था कौन पर बाई एम अपॉन इसे आर ई क्यू, वहाँ एल क्यू दिया था या आर क्यू दिया था, आर क्यू ले लेंगे। इसकी वैल्यू 4/10⁻⁷ होती है, ये 4 होता है। एम की वैल्यू 8 into 10^22 होती
चलिए इसका हम एफ पॉइंट देखें। एफ क्या कह रहा है? जियोलॉजिस्ट क्लेम दैट बिसाइड्स द मेन मैग्नेटिक north south poles there are several local poles on the earth surface oriented in different directions. How to such a thing possible at all? जो जियोलॉजिस्ट हैं ये कहते हैं कि जो मेन मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ पोल है इसके अलावा कुछ लोकल पोल्स भी हैं अर्थ सरफेस पर जो डिफरेंट डायरेक्शन में ओरिएंटेड हैं। तो ये कैसे पॉसिबल है ये आपको बताना है। तो इसमें देखें तो जो अर्थ है वो अप्रोक्सीमेटली एक डायपोल फील्ड की तरह वर्क करती है। तो यानी कि जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है? अप्रोक्सीमेटली एक डायपोल फील्ड की तरह है। इसलिए क्या हो सकता है? लोकल नॉर्थ और साउथ पोल्स में भी ओरिएंटेड हो सकते हैं, एग्जिस्ट कर सकते हैं डिफरेंट डायरेक्शन में। और ये किसकी वजह से होता है? क्योंकि अर्थ के अंदर क्या है? बहुत सारे मैग्नेटिक और मिनरल्स हैं, आयरन है, निकिल है, या अर्थ के इनसाइड पाए जाते हैं, इनकी वजह से ऐसा हो सकता है। सेकेंड, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ए पार्ट है द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड वेरीज फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट इन स्पेस। जो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है वेरीज करता है पॉइंट टू पॉइंट इन स्पेस। डज इट आल्सो चेंज विद टाइम? क्या ये चेंज होता है टाइम के रिगार्डिंग? इफ सो ऑन व्हाट टाइम स्केल डज इट चेंज एप्रिशिएबली? किस समय ये क्या होगा? एप्रिशिएबली चेंज होगा, ये आपको बताना है। तो जो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है ये चेंज होता है विद टाइम। ये डेली भी चेंज होता है, एनुअल भी चेंज होता है, सेकुलर भी चेंज होता है, पीरियड भी चेंज होता है, इरेगुलर चेंज भी होता है, जो मैग्नेटिक स्टॉक्स वगैरह आते हैं। तो ये जो एप्रिशिएबली चेंज हमें कब दिखाई देगा? कुछ सालों के बाद, यानी कि कई साल तक, 100 ऑफ ईयर्स तक ये क्या होता रहेगा? चेंज होता रहेगा। जब चेंजेस होंगे तब तक हमें क्या होंगे? सो होंगे। द अर्थ कोर इज नॉन एज कंटेन आयरन। ये जाना जाता है कि अर्थ की जो कोर है उसमें क्या है? आयरन है। यट जियोलॉजिस्ट डू नॉट रिगार्ड दिस एज ए सोर्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। भाई फिर भी अभी तक जो जियोलॉजिस्ट हैं इसको एज ए सोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म क्यों रिगार्ड नहीं करते हैं? इसका रीज़न है कि जो अर्थ की कोर होती है उसमें जो आयरन है वो किस में होता है? मोल्टन स्टेज में होता है। इसका मीन्स क्या है कि ये जो मोल्टन स्टेज में आयरन है ये फेरोमैग्नेटिक नहीं है। इसलिए जो जियोलॉजिस्ट हैं इसको एज ए सोर्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म रिगार्ड कंसिडर नहीं करते हैं। फिर देखें द चार्ज करंट इन द आउटर कंडक्टिंग रीजन ऑफ अर्थ core are thought to be responsible for earth magnetism। ये माना जाता है, ये सोचा जा रहा है कि जो चार्ज करंट है जो आउटर कंडक्टिंग रीजन में अर्थ कोर के फ्लो करती है वो रेस्पॉन्सिबल है अर्थ मैग्नेटिज्म के। व्हाट माइट बी द बैटरी टू सस्टेन दिस करंट? तो इसका रीजन क्या है कि रेडियो एक्टिविटी किसकी? इंटीरियर ऑफ द अर्थ। इसका एक रीजन क्या हो सकता है? अर्थ के इनसाइड की रेडियो एक्टिविटी, लेकिन ये क्या है? कोई सर्टेन नहीं है। द अर्थ may have even reversed the direction of the field several times during the history of 4 to 5 billion years. How can geologists know about the earth field in such distant past? तो जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है वो रिकॉर्ड किया जाता है वीकली कुछ रॉक्स में ड्यूरिंग द सॉलिडिफिकेशन, और फिर इसका एनालाइज किया जाता है, और एनालाइज करने के बाद ये सारी चीज़ें क्या की जाती हैं? एनक्लोज की जाती हैं कि कितने टाइम के बाद क्या हो रहा होगा? ये चेंज हो रहा होगा। ई क्या है? द अर्थ फील्ड डिपार्ट्स फ्रॉम द डायपोल से सस्टेंटली एट लार्ज डिस्टेंस। व्हाट एजेंसी में बी रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिस्ट्रॉयशन?
तो जो मैग्नेटिक फील्ड है ये मॉडिफाइड हो रहा है किसकी वजह से, जो फील्ड प्रोड्यूस हुआ मोशन ऑफ द आयंस इन द अर्थ आयनोस्फीयर, आयनोस्फीयर में जो आयंस प्रेजेंट है उनकी मोशन की वजह से जो फील्ड प्रोड्यूस हुआ उसकी वजह से ये क्या होता है, अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मॉडिफाइड होता है। इंटरस्टेलर स्पेस हैज एन एक्सट्रीमली वीक मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻12 टेस्ला। कैन सच ए वीक फील्ड बी ऑफ एनी सिग्निफिकेंट कंसिक्वेंस। तो इसमें क्या होता है कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है किसी मैग्नेटिक फील्ड में तो ये डिफ्लेक्ट होता है अलोंग ए सर्कुलर पाथ, और उसके लिए आपको बताया गया था कि इसकी जो रेडियस होती है mv/qv की हेल्प से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो इंटरस्टेलर डिस्टेंस होती है उसमें चार्ज जो पार्टिकल्स हैं क्या होते हैं, लेस डिफ्लेक्ट होते हैं, उनको नोटिस नहीं किया जा सकता। इट इज़ नॉट पॉसिबल, तो उनको हम क्या करें, इनको कंसिडर करें, उनको नोटिस करें। क्लियर है। ये 2 क्वेश्चंस मैंने इसमें एक्सप्लेन किए हैं। आज के लिए इस वीडियो में क्या करेंगे, 2 क्वेश्चंस को ही करेंगे। नेक्स्ट में इसके जो बाकी रिमेनिंग है जिससे प्रोसेस करने की कोशिश, ट्राई करने की कोशिश करेंगे, फिर उसमें इसको सोल्व कराएंगे पूरे को। ठीक है, आज के लिए इतना ही ध्यान देंगे इसमें। थैंक यू।